और सर ने जैसे पूरा हमें डिवाइन अवेयरनेस, ग्रोथ, डिग्निटी इन रिलेशनशिप सब कुछ ला दिया। एक ही सेशन में सारी चीजों को कवर करवाया एक पेरेंटिंग फ्रेमवर्क के थ्रू। दिस इज संडे, तो हैप्पी फादर्स जूम यूजर, सैमसंग, जो भी यहाँ पर जितने भी फादर्स हैं, उनका सच में हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप पहले गुरु हो उन सबके। मधुकर सर मुझे दिख रहे हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल सर। ये सुंदर सा मौका आपने हमारे डिवाइन पेरेंट्स और कपल्स के लिए दिया है। सर के पास जाने से पहले मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वन ऑफ द बेस्ट, अगर हम कह सकते हैं कि जो हमें मार्गदर्शक जीवन में कभी चाहिए तो सर है। छोटी से छोटी परेशानियों को इतना सुंदर तरीके से वो सॉल्यूशन देते हैं। और जब मैंने क्रिएटिंग लाइफ मास्टरपीस जब लिखना शुरू किया था, तो सर वॉज द वन, और ये जो आज का जो टॉपिक है वो सर के ही मार्गदर्शन में लिख पाए थे। एक बहुत ऊंचा डिफेंस में है वो, इंडियन डिफेंस के साथ में काम करते, बहुत बिजी होते एकदम, अभी कल दिल्ली तो कभी कहीं, और हमेशा एक गवर्नमेंट के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट रक्षा के लिए इतना सब काम करते हुए, जब उन्हें सिर्फ मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर ये टॉपिक आपको लेना होगा हमारे डिवाइन मदर्स के लिए, सर ने 2 मिनट में भी ओके वी विल डू दैट। और ये मेरी बहुत समय से मंशा थी कि सर इस प्लेटफॉर्म में और अपने विजडम से हम सबको प्रेरित करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, इतना सुंदर, क्योंकि आप इतना बिजी होके भी आपने हमारे लिए समय निकाला, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि सर को सुनना मतलब अपने आप में एक बहुत सुंदर सा अलग, मतलब आपको एंड होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितना सारा उजाला सर ने लाया है। तो सर के पास चलने से पहले सर आई विल आस्क अ रिक्वेस्ट कि हम जो 5 मिनट में डिवाइड डीजे का जो मिशन होता है वो एक बार शेयर करते हैं, एंड देन वी विल कम विथ यू। तो जैसा कि आप सब मेरे साथ में काफी टाइम से हो, तो हम जैसे आप जानते हो कि डिजाइन यूर डिवाइन जर्नी प्रक्रिया है, जहाँ पे हम अलाइन होते हैं, हील होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। और इसी जर्नी के अंदर जब आप सब मेरे साथ में हो, तो मैं हमेशा के लिए आपको कहती हूँ थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और सर के विजडम का हमें पूरा फायदा लेना है, इसीलिए सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दीजिए, दरवाजों को लगा दीजिए और इस डीप डाइव में चल पड़े। तो जैसे कि आप जानते हो कि डिवाइन जर्नी ये सिर्फ कोई हमारा एक का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई स्पीकर्स का प्लेटफॉर्म नहीं, ना ये सर का है ना मेरा है, बट ये आप सभी का है, जहाँ पे एक पर्पस है, एक हार्ट और एक सिंगल प्लेनेट की हम बात करते हैं, जहाँ पर स्पीकर्स है, डॉक्टर्स है, पेरेंट्स है, फैमिलीज है, पेशेंट्स है, वॉलंटियर्स है, रिसर्चर, नेचर और यूनिवर्स का हर एक पर्सन, क्योंकि ग्लोबल फैमिली जहाँ पे एवरी पेशेंट, एवरी फैमिली, एवरी सोल, एवरी बीइंग, हम सब साथ मिलके काम करते हैं एज अ टीम, जहाँ पर लव, कम्युनिकेशन, कॉन्शियसनेस, कंपैशन, कमिटमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हम सब साथ में ग्रो हो, साथ में हील करें और इस दुनिया में सुंदर से बच्चों को लाए। तो इसका मिशन हमारा जो है कि हमें डिवाइन जॉय एंड सोल रिमेम्बरेंस इन एवरी ह्यूमन जर्नी, कॉन्शियसनेस को हील करें। उसके लिए विजन है कि जहाँ पर हर एक नन्हा सा एंजल जब इस दुनिया में आए, वो जॉय के साथ में आए, इमोशनल सेफ्टी के साथ में आए, डिवाइन अलाइनमेंट के साथ में आए, सो दैट हम हेल्दी फैमिलीज को ला पाए। हमारा इंटेंशन है इसके अंदर कि कंपैशनेट, नॉन जजमेंटल, जॉयफुल स्पेस लाए, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होने लगे, ना कोई जजमेंट, ना कोई क्रिटिसिज्म, बस अवेयरनेस, लव और लिसनिंग। उसके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कि एक हॉलिस्टिक और एक इमोशनल हीलिंग डेडिकेट करें, एम्पावर करें। आपके पास जो इंडिविजुअल्स आए वो सेल्फ लेड इंडिविजुअल्स हो, और इसीलिए सबके फ्री विल को हम ऑनर करते हैं, नो फोर्स, नो फियर, बस सिर्फ प्यार के साथ में हम इस जर्नी पर चले, जहाँ पे बॉडी की विजडम को ऑनर करें, हम क्रिएट करें हीलर्स को, नॉट की डिपेंडेंस को, फ्रॉम इनर अलाइनमेंट टू आउटर अबेंडेंस, जहाँ पे हैप्पीनेस, हीलिंग और कॉन्शियसनेस लिविंग हो। और इसीलिए डिवाइड डीजे का जो पेरेंटिंग फ्रेमवर्क होता है, एक अप्रोच है ताकि हमारे नन्हे से एंजल के लिए हम लव, अवेयरनेस और पर्पस को जाने, क्योंकि कॉन्शियस पेरेंट्स क्रिएट कॉन्शियस ह्यूमैनिटी, ताकि हम डिवाइन अवेयरनेस में आए, हम साथ मिलकर अपनी ग्रोथ करें, हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर डिग्निटी हो और जॉयफुल पेरेंटिंग हो, क्योंकि पेरेंटिंग इज नॉट ओनली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ डिवाइन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसीलिए जब हमने लास्ट सेशन में भाविना में हमसे समझा कि पर्पस क्या है उस नन्हे से एंजल के लिए, तो डेफिनेटली हमने अपने अंदर की डिवाइन अवेयरनेस को लाया होगा कि एवरी एंजल इज अ डिवाइन सोल। तो इसी के साथ में जब हम इस पेरेंटिंग फ्रेमवर्क पर चलते हैं, तो हमारा अगला पर्पस होता है कि इस सुंदर से बॉन्ड को समझे, क्योंकि ये जो जर्नी है उसके अंदर हम सिर्फ पिता नहीं बन रहे, बट ये पिता की जो न्यू बनने वाली है वो सुंदर से हेल्दी रिलेशनशिप पे बनने वाली है। और जब सर के साथ में मुझे थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी में सुनने का मौका मिला, तो फर्स्ट टाइम मास्टरमाइंड अलायंस का कंसेप्ट समझा। अलायंस हम बहुत सी बार बिजनेस की बात करते हैं, बट एक ये ऐसा अलायंस है जहाँ पर माता पिता का वो बंधन
एक दूसरे के बीच में एक नन्ही सी सुरक्षा का भाव लाता है हमारे एंजल को, क्योंकि हमने देखा कि एंजल सुनता भी है, आपके भावों को महसूस करता है। माता पिता का जो आवाज है, उनके रिश्तों की जो समझ है, वो उनके लिए सिक्योरिटी ब्लैंकेट का काम करता है। तो आज हम सर से इसी ब्लैंकेट के बारे में और डिटेल्स में डीप डाइव करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू, स्टेज इज योर्स। धन्यवाद। इस मंच पर आज जितने भी कॉन्शियस कपल मौजूद हैं, मातृशक्ति जो यहाँ सुन रही है, पहले तो आप सभी के भीतर विराजमान उस दिव्य शक्ति को मैं नमन करता हूँ। और मेरी बात की शुरुआत ही इसी लाइन से करूँगा कि हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में और साइंस हर जगह पे इट इज प्रूवन कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो सिर्फ माँ के पास है। माँ का दर्जा पिता से 1000 गुना ऊपर है। यह हर ग्रंथ, हर जगह पे लिखा हुआ है। आज फादर्स डे है, हम उन पिता को भी, उन सभी जो यहाँ पे भावी पिता बनने वाले हैं या बने हुए हैं या सबके पिताओं को, हम उनको भी नमन करते हैं, आज के दिन याद करते हैं। लेकिन आप ये एक इसको लिंक करेंगे अपन, मेरी हर बात के अंदर आप देखेंगे कि कुछ चीजें स्पिरिचुअलिटी की होगी तो उसके साथ में साइंस और लॉजिक के साथ चलेगी, खाली ऐसे नहीं होगी। क्योंकि जरूरी है, आज की जो जनरेशन है वो जेन जी है, वो अलग हिसाब से सोचती है, हर चीज के पीछे लॉजिक चलती है, हर चीज के पीछे वाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट, वाई, उस सब के लिए। बट उन सब चीजों को साथ में रखते ही मैंने बात शुरुआत यहीं से की थी। हम सब ने सुन रखा है अर्धनारीश्वर, परमात्मा शिव और माँ पार्वती का चित्र मेरे हिसाब से आप सभी ने देखा होगा। आप हैंड रेज करके या रेस्पॉन्स करके बता सकते हैं कि शायद आप सभी ने देखा होगा एक चित्र अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शरीर शिव भगवान का, परमात्मा शिव का दिखाया जाता है और आधा माँ पार्वती का। अब ये जो रहस्य है ना इसके पीछे, वो सबसे बड़ी खोज है। परमात्मा शिव को आदि योगी बोला गया है। और अगर आपने कभी कोई मौका मिला हो या तो आपको पता है सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सदगुरु ने भी समझाया है। और आप जब इसको डीप में समझेंगे खुद और इसकी साइंस को समझेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएगी आपके अंदर। और जो मातृ शक्ति हैं उन्हें वास्तव में अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होगा, क्योंकि इट्स अ फैक्ट। क्योंकि परमात्मा ने जो शक्ति दी है वो सिर्फ माताओं को दी है। आप देखिए, इस सृष्टि का रचने का जब से एक विचार आया, जो कहानी अपन सुनते हैं उसके पीछे लॉजिक देखते हैं कि माँ पार्वती शक्ति रूप के अंदर जब उन सृष्टि रचना की ऐसी समझ आई या ऐसा इच्छा हुई या ऐसी डिजायर हुई, तो परमात्मा शिव से पूछते हैं कि भाई चलो ये कार्य करते हैं या सृष्टि रचना के लिए आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा शिव बोलते हैं कि भाई ये मेल कैसे होगा, ये तो मामला गड़बड़ है। आप रही निरंतर बदलने वाली, आपके स्वरूप के अंदर है कि आप हर वक्त ऊपर नीचे इधर उधर पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसे हिल रहा है सारी चीजें, और मेरा है जो एकदम कॉन्शियस है। तो हमारा काम और ये तालमेल होगा कैसे, ये तो मामला गड़बड़ है। ये दोनों एकदम, जिसको अपन नॉर्मली भाषा में जो बोलते हैं ना, ये पढ़ने से पहले या टीएजीआर से पहले या काफी टाइम पहले यही एक कॉन्सेप्ट रहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक अलग अलग है। वो फिर बाद में जाके समझ में आता है कि देखो शब्दों का फर्क है, वहां वो अलग अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिट एंड एक दूसरे के पूरक के अंदर। क्योंकि सिक्के के दो पहलू है ना, वो लगते ऐसे हैं कि दोनों अलग हैं, लेकिन कोई संभावना नहीं है कि अगर एक नहीं होगा तो दूसरा हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो मामला जब ये था कि भी आप इतने अस्थिर हैं, मेरा काम तो सेंटर है, ये चीजें होगी कैसे। नाउ थिंक, हियर इज द साइंस। तो क्वांटम फिजिक्स से लेके सारी चीजें, माँ पार्वती बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, यू जस्ट टेक द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। आप लोगों ने जितना ने भी फिजिक्स पढ़ी होगी, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के लिए फिजिक्स में बताया जाएगा कि एक सेंटर होता है, उसके बाद में सारी चीजें फोर्स के अंदर घूमती हैं और वो केंद्र से परिधि की तरफ जाती है। अब जो सेंटर होता है ना, वो स्टेबल होता है। छोटा उदाहरण ले, अपन आटा की चक्की देखी होगी अगर आपने दादा दादी के घर में, माता पिता के घर में, उसके अंदर एक कील होती है।
जो उस घूमती हुई चीज को होल्ड किए हुए रखती है। गॉट द पॉइंट? तो परमात्मा शिव एज ए कॉन्शियसनेस, चेतना के स्वरूप में वहां स्थित हो गए, और मां पार्वती एज ए नेचर, एज ए शक्ति ब्रह्मांड में विचरण करती। दिस इज द की एलिमेंट ऑफ द एटम। नाउ लेंगे, आपने एक एटम को देखा है, उसका सेंटर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, वो स्टेबल है, अंडरस्टूड? और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, एंड द होल एनर्जी इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही सारा एनर्जी का खेल है। तो नाउ यू गॉट, जो मात्र शक्ति है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो मदर अर्थ है, उनका काम है सृजन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी। लेकिन आप उनका लिंक देखिए कि उस कॉन्शियसनेस के बगैर शक्ति कुछ नहीं कर सकती और शक्ति के बगैर वो कुछ नहीं। तो शिव शक्ति के बिना शून्य, और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन है, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वहां से शुरू होती है एक क्रिएटिविटी, एक सृजन, एक शुरुआत। और खूबसूरती ये है, परमात्मा ने जो डिवाइन सिस्टम बनाया है, यह सारी चीजें हर एक इंसान को दी गई है। ऐसा कोई दुनिया के अंदर कोई भी मस्कुलाइन एनर्जी, जिसको मेल बोलते हैं, या ह्यूमन बॉडी में अपन देखें, ऐसा कोई मेल नहीं होगा जिनके ब्रेस्ट के निशान नहीं होंगे। तो साइंस की इंटेलिजेंस भी देखें आप, और सिस्टम की ताकत भी देखें। और चूंकि डॉक्टर राष्ट्रीय और बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, जब एम्ब्रियो बनता है ना, तो वो भी फर्स्ट फेज के अंदर वो फीमेल ही रहता है। उसके बाद जब वो डिवाइड होके जिस समय, जिस एज के अंदर वो रैंडम उठता है, तो वहां से आगे की क्रिएशन होती है। तो मैं यहाँ जितने ही भी मात्र शक्ति बैठी हैं, पहले उनको नमन करता हूँ। एंड इट इज मोस्ट, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, कि आपको फाइनली यह दिव्य शरीर मिला, और एक महिला का, एक फीमेल या एक फेमिनाइन एनर्जी का फाइनल पर्पज इस ग्रह के ऊपर सिर्फ है, वो है टू क्रिएट, और वो होता है माँ बनना। हालांकि मैं सिर्फ वर्णन कर सकता हूँ, उस भाव को सिर्फ बोल सकता हूँ, वो जी नहीं सकता, परमात्मा ने मुझे वो नहीं दिए, लेकिन आप भाग्यशाली हैं। माँ बनना एक कितना सुखद एहसास है। उस दर्द के साथ कहते हैं कि जब शरीर की लगभग सारी हड्डियां टूट जाए, इतना पेन हो जाए, उस पेन को भी इतना सहजता से स्वीकार करके उस क्रिएशन के दिव्य पार्ट को इस ग्रह के अंदर लाके परमात्मा के उस डिवाइन काम को सिर्फ आगे ले जाना। एंड वी आर जस्ट मीडियम। आप अगर बाहर नहीं लेंगे ना, तो आप इतना हल्का महसूस करेंगे कि वी आर जस्ट मीडियम टू दैट इनफाइनाइट। वो जो जर्नी है उसका हम सिर्फ एक पार्ट है, उस डिविनिटी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो यहाँ समझने की बात इतनी है कि वी ऑल आर नाइदर मेल नॉट फीमेल, एक्चुअली वी ऑल आर डिवाइन एनर्जी। अब थोड़ा सा भी डीप जाके देखेंगे ना, तो ये स्त्री और पुरुष का चोला है ना, वो थोड़ा सा भी गहराई से देखेंगे तो बाहर निकल जाएगा। मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की बातें इसमें लिंक करता रहूंगा, क्योंकि हमारे जीवन का फाइनल गोल, लक्ष्य, वो यही रहता है कि हम इस ग्रह पे आखिर आए क्यों। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान का 2 बार जन्म होता है। एक तो बायोलॉजिकल, जिस दिन वो इस ग्रह पे आया, दूसरा वह दिन जब उस दिन पता चले कि मैं इस ग्रह पे क्यों आया। हमें जो मोटा मोटा समझना है, जितने भी यहाँ पे जो भाई बैठे हैं, जो पिता बनने की वाले हैं, और जो बहनें बैठी है, माताएं बैठी हैं, हमें इस चार्ट को गहराई से समझना है। देखिए, चेतना के स्तर पर या बायोलॉजिकल जो चीजें बनती है ना, वो खेल है सारे हार्मोन्स का। मस्कुलाइन हार्मोन्स अपना रोल अदा करेगा, फेमिनाइन हार्मोन्स अपना रोल अदा करेगा, और यह जेनेटिक की जो क्रोनोलॉजी है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने साथ लेके आते हैं।
जितने भी जीन्स होते हैं ना, वो अपनी मेमोरी के साथ में बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। तो हमें ये इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। ये बेसिक पार्ट है। जो शिव का पार्ट है, जो मस्कुलाइन एनर्जी का पार्ट है, उसको यंग भी बोलते हैं चाइनीज में और ताओइज्म पद्धति के अंदर, और यिन बोलते हैं फेमिनाइन एनर्जी को। अब जो यंग है मस्कुलाइन एनर्जी, वो माउंटेन जैसी होती है। अपन ने शुरू में देखा था ना, कॉन्शियसनेस, वो स्टेबिलिटी, वो रगडनेस, वो सारी चीजें होगी। तो वह स्थिर, अचल, ऊंचा, एक स्टेबिलिटी जैसा होगा। लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जी है, उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो ओशन की तरह है। बहुत ही गहरी होगी, बहुत ही व्यापक होगी और बहुत ही रहस्यमय होगी। वो जो रहस्य है ना, वो एक मस्कुलाइन एनर्जी अगर जीवन पूरा भी खोजता रहे तब भी उस रहस्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दैट मच पावर गॉड हैज गिवन टू द फेमिनाइन एनर्जी। वो इतनी सारी है कि आपका एक जीवन बहुत छोटा पड़ सकता है। मस्कुलाइन एनर्जी सन एनर्जी है, प्रकाश है, उष्णता है। लेकिन उसके साथ जो फेमिनाइन एनर्जी है, वह मून एनर्जी है, शीतलता, शांति, अंतर्ज्ञान, बहुत ही पावरफुल है। तो आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी माताएं मंदिरों में या जहां देखती हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है कि बाय डिफॉल्ट परमात्मा ने उन्हें भीतर से बहुत सारी चीजें दी है समझने के लिए। बहुत जल्दी इमोशंस के कारण, बहुत जल्दी भावों के कारण, वो सारी चीजें, और ये सारे गुण जीनेटिक्स हैं। आप ये समझिए कि जीन्स के कारण ये होने ही होने हैं और वो ऐसे ही है। अब अगर अपन ये समझ लें कि सन और मून दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक गलत हैं एक सही है, ऐसा नहीं। देखिए, वो अपनी जगह पे हैं, ये अपनी जगह पे हैं, और दोनों का अलग अलग में अपना बहुत ही जबरदस्त महत्व है। और दोनों जब मिलते हैं, जब उनका आपस में, देखिए सन के ऊपर जो लाइट, सन की लाइट ही मून को चमकाती है। तो चेतना पूरी है कॉन्शियसनेस के साथ ही, जो शिव के साथ ही है। लेकिन जो विजिबल हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो सारी मून के साथ। आप माताओं ने बहुत सारी चीजें अनुभव की होगी। जब फुल मून होता है या अमावस्या होती है, उस समय आपकी जो मानसिक स्थिति है, वो भी इसी कारण से ऊपर नीचे होने का मैक्सिमम रीजन यह मून एनर्जी है। जो अगर आप नोट करके अगर चलेंगे ना, तो 100% आपके मानसिक लेवल के अंदर इन दिनों के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, बहुत सारी चीजें भी ऊपर नीचे हो सकती है। एंड द मस्कुलाइन एनर्जी इज जनरेटर, ऊर्जा उत्पन्न करने का स्रोत है। एंड फेमिनाइन एनर्जी उस ऊर्जा को धारण करने की पावर रखती है। सिंपल तरीके से समझें, मस्कुलाइन एनर्जी के पास सिर्फ एक चीज है, वो है सीड, बीज। धरती माँ के अंदर बाकी सारी ताकत है उस बीज को कैसे बड़ा करना। वो सारी ताकत सिर्फ मदर अर्थ और मदर पर। अगला पॉइंट है एक्टिवेट विद सन। मस्कुलाइन एनर्जी सन एनर्जी के साथ चूंकि लिंक है, तो जैसे ही सूर्योदय होता है, पुरुष का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो हर दिन 24 घंटे के अंदर उनका साइकिल हो जाता है। तो उस वजह से वो हाईएस्ट एनर्जी के ऊपर एक पुरुष, एक मस्कुलाइन एनर्जी उस समय फील करते हैं, क्योंकि वो सन के साथ लिंक है। और फेमिनाइन एनर्जी के लिए जैसे ही शाम होती है, एक्चुअल में उनका दिन तभी उगता है। वो चांद के साथ, वो रात्रि की टाइम, वो जो फुल मून से लेके वो सारी एनर्जी, बिकॉज इज ऑल आर लिंक्ड विद टुगेदर। मस्कुलाइन एनर्जी की जो बॉडी स्ट्रेंथ है, वह कमर से ऊपर के ऊपर होती है। एंड फेमिनाइन एनर्जी की बॉडी स्ट्रेंथ नाभि के नीचे होती है। तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसे भी है और ऐसे भी रहता है। मस्कुलाइन एनर्जी एक्सटर्नल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम रहता है, और फेमिनाइन एनर्जी में पूरी दुनिया भीतर ही है। सारा खेल यहीं बनते हैं, यहीं बुनते हैं, यहीं से उलझते हैं, यहीं चीजें निकलती रहती हैं। एंड अगला पॉइंट है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है,
ये जिसको समझ में आ गया वो लाइफ का सबसे बड़ी चीज है। मस्कुलाइन एनर्जी ट्राई टू मास्टर द वर्ल्ड। एक पुरुष, एक पिता, एक भाई, एक पूरी मेहनत जद्दोजहद करके पूरी दुनिया को अपने वश में करना चाहता है। बोले भाई सब चीजें मेरे को, धन दौलत सुख जो भी चीजें वो खरीद सकता है ना, वो सारी चीजें ले आए। एंड द फीमेनाइन एनर्जी मास्टर द मास्टर। तो कहीं पे भी जाएं, फाइनली इसीलिए होम मिनिस्टर बोला गया है जीवन साथी को। तो यह मेरी रिक्वेस्ट भी है सारे पुरुष भाइयों से, आप ये सहर्ष स्वीकार कर लें कि ये फीमेनाइन एनर्जी, चूंकि वो पावर है दुनिया में, सारे देवता जब थक जाते हैं, आपने जितनी भी कहानियां सुनी हैं उसके अंदर वो जाके फाइनली किसी न किसी माँ के चरणों में पड़ते हैं कि हे माँ बचा ले। और उस समय वो मात्र शक्ति ही उन देवताओं को बचाने के लिए निकली। एंड इट इज ट्रुथ, द होल पावर इज विद द फेमिनाइन एनर्जी, जस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट एंड दिस इज द लिंक। यही एक ताकत है भाई, अपना काम यही है और यहाँ पे सरेंडर करना है। लास्ट है मस्कुलाइन एनर्जी लॉजिकल होती है और फेमिनाइन एनर्जी जो पूरी तरह से इमोशनल होती है, पूरी तरह से भावनात्मक होती है। अब मुख्य बात यह है कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और जीवन में जब शिव और शक्ति का संतुलन हो जाता है तो शांत मन और स्पष्ट सोच, गहरा प्रेम और करुणा, निर्णयों में संतुलन, भीतर और बाहर दोनों जगह पे एकता हो जाएगी और आप पूर्णता का आनंद और स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अराजक है। दोनों मिलकर ही सुंदर सृष्टि का निर्माण करते हैं। और जिस राह पे कॉन्शियस कपल सारे निकल चुके हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी, पुस्तक लिखने की तैयारी में हूँ और वो चल रही है मेरी। उसका नाम है कॉन्शियस कपल, अ जर्नी फ्रॉम लव टू वननेस। प्रेम से चेतना तक की यात्रा का एक पार्ट है। तो उसके मेरे टॉपिक्स में से कुछ सब्जेक्ट हैं, उसका हल्का सा हिंट दूंगा मैं आपको, क्योंकि वो इतनी लंबी चौड़ी हो जाएगी कि अगर उसको ऊपर जाएंगे ना तो कई दिन लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं, तब जाके उसको कंप्लीट कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका लिंक देता हूँ। अब इससे पहले 2-3 चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। जितने भी भाई लोग बैठे हैं, या एक पुस्तक का रेफरेंस लेता हूं मैं। मेरी लाइफ की पहली पुस्तक रही है राणा बंड की सीक्रेट, फिर उनकी जो बुक है मैजिक, फिर मेरे हाथ में ये बुक है पावर, ये हमने साथ में पढ़ी थी TGR के अंदर। राणा बंड ने इसमें इतना खूबसूरत तरीके से शक्ति व संबंध के ऊपर लिख रखा है, क्योंकि मैं आज चीजें रिवाइज कर रहा था तो मुझे कुछ चीजें इसमें से याद आ गई। चैप्टर हालांकि मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये जरूर पढ़ें, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वाली एक बुक है, जहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी होती है जो हम सबके अंदर है, या जो अपन अभी जो चार्ट समझे थे ना, वो है वांट। हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम करे। मुद्दा सारा ये पूरा निकल के आएगा सिर्फ लव के आसपास। और एक्चुअल में हम सभी एनर्जी की, आत्मा की जो 7 गुण हैं, उसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये भाव पहले से ही हैं हमारे अंदर। हम वापस खोज उसी की कर रहे हैं और उस खोज के अंदर जो दिशा है वो गलत हो जाती है। हम बाहर ढूंढते हैं, हम लोगों से ढूंढते हैं, हम लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं, हम लोगों के साथ बोलते हैं कि कोई हमें प्रेम कर दे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गुणीजनों ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, इसको फील भी किया है कि सृष्टि हमें देती नहीं है, लौटाती है। हम क्या दे रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। हम क्या दे रहे हैं वही हमारे पास लौट के आ रहा है। और अनभिज्ञता के कारण मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ। मेरी लाइफ के अंदर भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। वो आदमी के लिए जो भी है ना, आपका पार्टनर आपकी लर्निंग के लिए है, वो हर चीज आपको सिखाता है। और परमात्मा ऐसे ही सिखाते हैं, वो जीवन के अंदर आपके साथ में ऐसे सारे चैलेंज लाकर ही आपको पक्का ट्रेन करते हैं। अगर आप उस चीज को समझ गए तो आपकी लाइफ एकदम से
जबरदस्त निकल जाएगी। तो वास्तव में क्या होता है, इस पॉइंट को समझें, हम वही चीज किसी को दे सकते हैं जो हमारे पास है। जब बर्तन खाली हैं, अब उस खाली बर्तन से हम क्या चीज देंगे, और हम जो भरना चाहते हैं उसको बाहर से, वो भी खाली है। अब दो खाली बर्तन अगर एक दूसरे से मांगेंगे इस चीज को, तो नहीं मिलेगा। और यही परिवार में, गृहस्थ में सबसे बड़ा टकराव का कारण रहता है। और इसका मुख्य रीजन है, वो है लैक ऑफ सेल्फ लव। अगर हम खुद से प्रेम नहीं करते तो कोई और नहीं करेगा और नहीं कर सकता। द बेसिक यहीं से ही शुरुआत होती है। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझ ले, कोई ऐसे कर ले, कोई प्रेम कर ले, या इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब बर्तन खाली हैं तो उसके अंदर से नहीं है। और इसका सोर्स है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसका सोर्स बाय डिफॉल्ट आपके पास, सबके पास है, सिर्फ वो ढका हुआ है। हमने बहुत टाइम में उसको गाया है, उसको सुना है। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। कौन? वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वो सुप्रीम पावर। द सोर्स ऑफ फुल लव is only the infinite intelligence. Connect with that supreme power and fill yourself fully with the love. And after that, वो आप में से जब झलकेगा बाहर, सब जगह पर उसकी महक फैलने लगेगी। Don't be beggar. आप दाता बने, क्योंकि आप दाता के बच्चे हैं और ये आपके पास बाई डिफॉल्ट हक हैं। और ये पहले से ही पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह, आप देखिए ये हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे पिता बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति, सब इतने बड़े सिंहासन वाले राजा हैं, और हम कहीं दूसरी जगह पे भीख मांग रहे हैं। द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज द ओशन ऑफ लव। सो ट्राई टू गेट कनेक्ट। आज सेशन के एंड में अपन एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि हाउ वी कैन गेट कनेक्ट विद द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड। तो आप समझ पा रहे हैं, हम जो चीज, हमारा जो पार्टनर है वो एक्चुअल में मिरर है। जो भी चीजें इधर दिख रही है ना, वो हमारे अंदर है, वो रिफ्लेक्ट होके वहां से करवा रहे हैं। तो करेक्शन कहाँ करना? भीतर। मैं भी पहले सोचता था कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, होशियार हूँ, ये हूँ, मेरी जीवन साथी कुछ नहीं समझती है। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई, जब वक्त आया, तो उसी मिरर में जब खुद को देखा, तब पता चला कि नो, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मैं जितना बदलाव करूंगा उतना बदलाव सामने होगा, और इट विल टेक टाइम। ये सबके साथ होता है, इट विल टेक टाइम, बट धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे। जितनी स्पीड से सब घोटाला हो चुका है, गड़बड़ झाला, उसको निपटने में बाहर, क्योंकि रीजन है, मेरी जो साइंस, सृजन के अंदर, क्रिएशन के अंदर टाइम लगता है। एक पेड़ को ग्रो होने में टाइम लगता है। काटने के लिए कोई लाओ, काटो, 5 मिनट में निकल जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन और उसको गिराने में कोई वो टाइम नहीं लगता। आप बिल्डिंग बनाओ बड़ी, 7 सेकंड में बोले साहब नीचे गिरा दी बिल्डिंग, बनाने में वक्त लगता है। तो नाउ यू गॉट द पॉइंट। जो बदलाव हैं वो हमें भीतर करना है। हम जो देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। तो एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक 3 मिरर का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था, और वो मेरी पुस्तक का पार्ट है। मैं उसके कुछ ये बनाया था फोटोग्राफ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्विकली उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हालांकि वो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन फिर भी मैं आपको, द 3 मिरर्स। हर रिश्ता हमें 3 दर्पण दिखाता है। रिश्ते हमें केवल दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बताते, वे हमें स्वयं के बारे में बताते हैं। पहला है द सेल्फ मिरर, स्वयं का दर्पण, और दूसरा है पार्टनर मिरर, वो मुझे उनसे क्या सीखना है, और नाउ तीसरा है जीवन का दर्पण, कि भाई हम साथ मिलकर अब हम
कहाँ यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं। जो फर्स्ट मिरर है, हर रिश्ता हमें दर्पण की तरह दिखाई देता है और वो सच दिखाता है एक्चुअली। जिस व्यक्ति से ये कोर और कड़वा सत्य है कि जिस व्यक्ति से आप सबसे कम परिचित हैं वो अक्सर आप खुद होते हैं। हमने हमेशा बाहर दूसरों के बारे में बहुत सारी जानकारी रख ली है, सब चीजें पता है, लेकिन सबसे कम परिचय रहता है वो हमारे खुद के बारे में। तो सारा खेल ही वहीं से। तो सेल्फ मिरर क्यों महत्वपूर्ण है, उसके लिए ही ये जरूरी है कि सेल्फ मिरर के अंदर समस्याएं हमेशा बाहर से नहीं होती हैं। कभी कभी हमारा दर्द हमारे भीतर की कहानी से आ रहा है। जब हम स्वयं को समझने लगते हैं तब हम दोष कम देने लगते हैं। जब दोष कम देने लगते हैं तब प्रेम महसूस होने लगता है। क्योंकि जब तक जेसीबी चलेगी, जस्टिफिकेशन, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, ये वाला पार्ट दिखेगा ही नहीं। और सेल्फ मिरर का उद्देश्य है स्वयं को ईमानदारी से देखना, समझना, स्वीकार करना, ताकि हमारा रिश्ता अधिक से अधिक जागरूक और स्वस्थ हो सके। काम किस पे करना है? खुद के ऊपर करना। खुद के ऊपर करेंगे तो सारी चीजें अपने आप करेक्ट होने लगेगी। इस सेल्फ मिरर के भी 5 पार्ट हैं। मेरे डर क्या है, ये दिखाता है कि वो जो असुरक्षा, वो जो व्यवहार, वो प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करना, वो अस्वीकृति का डर, सम्मान खोने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, नियंत्रण खोने का डर, ये रिश्ते में कैसे दिखते हैं? छोटी छोटी बातों के लिए अत्यधिक प्रतिक्रिया, शक, चिपकाव, दूरी, ये सारी जो चीजें है ना, रीजन है हमारी पेरेंटिंग से लेके आप जब वुम्ब में थे वहां से शुरुआत हो गई थी। अब इतनी सारी चीजें हैं आपको याद ही नहीं है। जीवन के अंदर 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 वो इतनी फाइल हुई है कि हमारी दृष्टि ही नहीं पड़ती खुद के ऊपर और सब चीजें बाहर ही दिखती। कोर चीज आज ये सीख के जाएं, जो बदलाव करना है वो मुझे करना है। अब मुझ में बदलाव करेंगे आप, गारंटेड लेना, वो सारी चीजें बाहर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि रिश्ते एक्चुअली मिरर है। मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, मैं क्या अपेक्षाएं रख रहा हूं अपने साथी से, मेरे क्या क्या वुंड है, ये जो पुराने जो दर्द थे ना, जो इनर चाइल्ड के ऊपर अंदर पड़े हैं, वहां से सारी चीजें लिंक होके रिश्तों में निकल के आ जाती हैं। पता ही नहीं कि कब क्या हुआ था। और ये देखो, ये इतनी सारी चीजें होती है ना, वो इतनी अनजाने में होती हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको लगेगा कि बार बार ये क्यों हो रहा है। तसल्ली से सोचें। एक लाइन है कि जैसे ही आप जागरूक होंगे ना, अवेयरनेस, चीजें अपने आप ठीक होने लगेगी। पहली चीज है होश, अवेयरनेस। इस यात्रा के लिए सबसे पहली चीज है वो जाग जाना। वहां से बदलाव की सारी चीजें होगी। और इस टॉपिक के ऊपर कभी और बैठेंगे ना, तो मतलब खाली इसके ऊपर बात करना ना 1 घंटा लगा सकते हैं अपन आराम से। मेरे ट्रिगर क्या हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हर वक्त लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हर ट्रिगर एक शिक्षक हो सकता है। आपका जो भी ट्रिगर हो रहा ना, तो आप एक कॉन्शियस पॉज लें, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, स्वयं से पूछिए, उत्तर महसूस कीजिए। अपो दीपो भव। आपको बाहर किसी से कुछ नहीं पूछना है। आपकी आत्मा के अंदर, आपकी एनर्जी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। बस आप आदेश राइट। आपको मैं लिंक करता हूं एआई के साथ। अभी आप लोग चैट जीपीटी सारे लोग यूज कर रहे हैं ना। चैट जीपीटी के पास सब तरह की चीजें हैं। खेल है सिर्फ प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट आपको करेक्ट देना ही पड़ेगा। प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो कृत्रिम बुद्धि है, कुछ नहीं कर सकती है सब। तो हमारे साथ भी हमारे जीवन को, हमारी आत्मा के पास सारी बुद्धि पड़ी है, क्योंकि वो यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ लगातार जुड़ी हुई है। हमें सिर्फ क्या करना है, राइट क्वेश्चन करके राइट प्रॉम्प्ट देना है। आप देखिए सारे आंसर आपके पास अपने आप खुलने लगेंगे। सिर्फ प्रॉम्प्ट करेक्ट देना है कि ये मेरे बारे में बता रहे हैं, यहीं पे ही है। याद रखने योग्य बातें यहाँ पे, इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं 100% सही नहीं हो सकता और मेरा साथी भी 100% सही नहीं हो सकता। हम दोनों इंसान हैं लेकिन परिपूर्ण नहीं है। जब मैं स्वयं को समझता हूँ तभी मैं
रिश्ते को बेहतर पाता हूँ। गॉट द पॉइंट। तो ये फर्स्ट मिरर है, सेल्फ मिरर, कि मैं कौन। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द क्विकली ऑन द सेकंड मिरर है पार्टनर मिरर। हमारा जीवन साथी हमारा दुश्मन नहीं है, शिक्षक एक्चुअली। मेरे साथी मेरी जिंदगी में कोई संयोग से नहीं आए हैं। डॉक्टर आश्री, आपको याद होगा जब भी श्वेता मैम से हुना में हम ये चीजें सीख रहे थे, द कोर थिंग ऑफ हुना आई टुक एक्चुअली फ्रॉम हुना ओनली, कि मेरे साथी मेरी जिंदगी में संयोग से नहीं आए हैं, वो कुछ सिखाने और मुझसे कुछ सीखने, और हम दोनों मिलकर एक विकास, एक ग्रोथ के लिए इस ग्रह पे साथ में आए हैं। तो पार्टनर मिरर इसलिए जरूरी है, अपने साथी को बदलना नहीं है, उसे समझना है, समझ से स्वीकार करना है, और स्वीकार से सम्मान, और सम्मान से ही प्रेम पैदा होना है। तो ये जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, इसके जो 5 आयाम हैं, उसमें पहला है डिफरेंट पर्सपेक्टिव, भिन्न दृष्टिकोण। यह होगा ही होगा। मस्कुलाइन एनर्जी अलग सोचेगी, फेमिनाइन एनर्जी अलग सोचेगी। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है बुक मैन फ्रॉम मार्स वेमेन फ्रॉम वीनस, जरूर पढ़ें। यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दैट बुक। बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही बेसिकली उस पुस्तक के अंदर ये सारी चीजें सिखाई गई हैं। अब ये जो दिखता है वह स्वभाव, ऊर्जा का स्तर, सोचने, प्रतिक्रिया, ये सारी ताकत वो ऐसे चेंज होगी। और तीसरे पॉइंट है द डिफरेंट लव लैंग्वेज। इसके लिए भी मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, जो जब मैंने पढ़ी थी तब ये समझ में आई थी, गैरी कैप्सन की द 5 लव लैंग्वेज। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस बुक आल्सो। डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, आप दोनों की पेरेंटिंग, शादी से पहले वो घर, वो माहौल, वो सोच, वो सारी चीजें डिफरेंट हैं। तो सोच के अंदर वो चीजें आएगी, क्योंकि वो उस एम्ब्रियो के साथ में 7 साल की उम्र के बच्चे में 90% ब्रेन के अंदर सब चीजें सेट हो जाती है, और फिर अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो इसको जल्दी में अपन सिर्फ गोल्डन लाइन और ये चीजें रीड कर लेते हैं कि अलग होना गलत होना नहीं है, अलग सोचना वो गलत नहीं है, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट, दिस इज आल्सो फ्रॉम हुना। व्हेन वी आर लर्निंग कि पहले अलग नहीं वो ऐसे हैं, वो गलत हैं, वो गलत है, गलत नहीं है, वो अलग है, क्योंकि वो सोचने का पैटर्न अलग रहेगा। जब भी मतभेद हो, रुकें और पूछें, मेरा साथी मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। जिज्ञासा रखें, निर्णय नहीं। याद रखने योग्य बातें हैं कि हर व्यक्ति की कहानी अलग है, समझने से ही सच्चा कनेक्शन बनता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ही प्रेम की पहली सीढ़ी है। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप बदलने के लिए रेडी नहीं होंगे, वो पहली सीढ़ी है। और समान ही रिश्ते की सुरक्षा है, साथी को समझना ही हमारा लक्ष्य है। जब हम अपने साथी को समझना शुरू करते हैं, तब शिकायतें कम और सीखें अधिक होने लगती हैं। और कॉन्शियस कपल जागरूकता परिवर्तन की शुरुआत है। जिस दिन आप जागरूकता ले आए, वहीं से ही स्टेप 1 शुरू हो गया। तीसरा और लास्ट पॉइंट है 3 मिरर का, कि हम लाइफ मिरर के अंदर साथ मिलकर क्या बना रहे हैं। जीवन हमें दर्पण दिखाता है, और हम साथ मिलकर किस उद्देश्य, मूल्य और विरासत के लिए चल रहे हैं। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ मिरर के अंदर बिना दिशा के साथी अक्सर दूर चले जाते हैं। साझा उद्देश्य रिश्तों में ऊर्जा और प्रेरणा लाता है। तो जो आपने डीवाईडीजे के अंदर देखा होगा, जो मास्टर माइंड अलायंस की बात कर रहे हैं डॉक्टर आश्री, वो इसी लाइफ मिरर के लिए है कि भाई हम दोनों मिलकर फाइनली हम उस जीवन के उस बड़े चित्र को, उस बड़े लक्ष्यों को, उस तरफ सहमति बनाकर आगे बढ़े। एक शेयर्ड पर्पस, एक साझा दृष्टि, एक शेयर्ड वैल्यू और शेयर्ड ड्रीम, और इसी को शेयर्ड लेगेसी की तरह हम आगे लेके जाएं। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, साथ मिलकर कुछ सुंदर बनाने का नाम है। रुकिए, गहरी सांस लीजिए,
साथ बैठकर कल्पना कीजिए, भविष्य की अपनी तस्वीर देखिए और दिल से पूछिए कि क्या ये हमारा है। हम साथ मिलकर क्या बना रहे हैं। हम इस ग्रह पर जो यात्रा पे निकले हैं, फाइनल साथ चलकर मंजिल उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। फाइनली जो कोर गोल रहेगा वो एक्चुअली सबका इंडिविजुअल पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे ही अंदर जो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, एक्चुअली हर पुरुष के भीतर भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है और हर फीमेल के भीतर भी वो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है। वो उस एनर्जी को पहले भीतर बैलेंस करना है। अगर हम अपने ही भीतर उस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, चैनलाइज कर लेंगे और उस कोर थॉट के ऊपर जाएंगे कि आखिर हम इस ग्रह पे क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य है उस परम तत्व तक, उस परम तत्व की खोज तक, वहां तक जाएं, वहां पर पहुंचे। एक अंतिम में एक स्लाइड दिखाऊंगा और फिर ठीक है, एक स्लाइड मैं दिखाता हूं और फिर चलते हैं। ये 4th चैप्टर रहेगा, द लोटस ऑफ कॉन्शियस लव। प्रेम कोई मंजिल नहीं है, प्रेम एक खिलता हुआ कमल है। यहाँ पे जो 6 लोटस बताए हैं, ये इसके मैं सिर्फ टॉपिक यहाँ पढ़ रहा हूँ। द बिगनिंग, जो शुरुआत होगी वो सेल्फ लव से होगी। मैं स्वयं के साथ कैसे संबंध रखता हूँ यही तय करता है, क्योंकि खाली पात्र प्रेम नहीं बांट सकता। तो स्वयं के साथ शुरू करें। खुद से प्रेम किए बिना हम किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। सेकंड है, समझ से पुल बनता है। समझ अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच में एक पुल का काम करती है। पुराने वुंड भरें, अतीत के घाव आज के प्रेम और जुड़ाव को प्रभावित करते हैं। इसके लिए हीलिंग के ऊपर काम करें। जुड़ाव से गहराई आती है। उपस्थिति, सुनना और महसूस करना ही सच्चे जुड़ाव की नींव है। साथ बढ़ें, साथ खिलें और चेतन मिलन की फाइनल ये जो लक्ष्य हैं वो हैं डिवाइन वननेस। तो जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। प्रेम एक भावना ही नहीं, एक साधन है। दो नहीं, हम बनकर जीना है। कॉन्शियस कपल के जो मार्ग हैं उसके अंदर यह एक छोटा सा रोड मैप जैसा जो मेरे को समझ में आया वो इसके अंदर मैंने दर्शाया है। दिस इज द बिगनिंग। अपने आप को आप हर रूप में स्वीकार करें। परमात्मा ने जैसा रूप दिया है, जो गुण दिए हैं, जो भी देखिए, ये क्या है कि यात्रा वहीं से शुरू हो सकती है जहां हम खड़े हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग जगह खड़ा है। आप वहीं से यात्रा शुरू कर सकते हैं जहां हम खड़े हैं। एग्रीड? कहीं पे भी जा रहे हैं ना, जाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप उठेगा वो वहीं से उठेगा जहां जिस स्तर पे आप खड़े हैं। तो पहली चीज है एक्सेप्टेंस, और वहीं से ही शुरू हो जाएगा काम। हम खुद को स्वीकार नहीं करते हैं, मेरे में ये कमी है, मेरा तो ये नहीं है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है। कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, खुद के साथ जो चीजें हैं वही फिर बाहर जाती है। द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेप्ट, और स्वीकार करते ही वो वहां से विनिश होने शुरू हो जाएगी। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, गजब हूँ। इसके लिए मिरर एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, तो आप वो बुक को फॉलो कर लेंगे तो वहां से मिल जाएगा। थैंक यू। और सर ने जैसे पूरा हमें डिवाइन अवेयरनेस, ग्रोथ, डिग्निटी इन रिलेशनशिप सब कुछ ला दिया, एक ही सेशन में सारी चीजों को कवर करवाया एक पेरेंटिंग फ्रेमवर्क के थ्रू। तो थैंक यू सो मच सर।